अब देखिएगा, ये सवाल भी बहुत सरल है। देखिए, सबसे पहले सवाल कंसेप्ट जान लीजिएगा कि कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना है और इतनी है, अतः उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात के जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको अन्य तीसरे वृत्त की। तो सबसे पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे, फिर इसकी परिधि निकालेंगे, उसके बाद दोनों की परिधियों को जोड़ लेंगे और दोनों की परिधियों का योग जो होगा वो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा और उसी के द्वारा हम आर निकाल लेंगे। ये है हमारी इस सवाल का कंसेप्ट। अब देखिएगा, तो निकाल लेते हैं कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 करके मान लिया और ये दिया तो है ही 19 सेंटीमीटर, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हमने R2 मान लिया, जो कि है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है, कर लो, ये माना नहीं है, दिया है। ठीक है, अब माना तीसरे वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात के जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तीसरा वृत्त है, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R, उसको हमने R सेंटीमीटर मान लिया। अब लगाना चालू करते हैं पहले वृत्त की परिधि। तो लगाना चालू करो। पहले वृत्त की परिधि, क्या सूत्र लगेगा? 2πr1, यानी कि 2 पाई और R1 हमारा 19 है, तो 19 दूनी 38 पाई, ये सेंटीमीटर ही रहेगी। अब हमने पाई का मान क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब तीसरा वृत्त है उसको भी, उसमें भी पाई ही रहेगी, इसलिए। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, सॉरी की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लो। क्या होगा? 2πr2, यानी कि 2 पाई और R2 हमारा 9 है, ये है 1, तो 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर, ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरे वृत्त की परिधि निकाल लो भाई। तीसरे वृत्त की परिधि वो सीधे सीधे 2πr हो जाएगी। हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखो, प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, कह रहा है क्या? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे
वृत्त की परिधि, यानी कि योग जाएगा। तो तीसरे वृत्त की परिधि हमने लिखी है 2πr, 2πr जो ये आई है, बराबर में पहले वृत्त की परिधि आई है 38π, 38π। दूसरे वृत्त की परिधि आई है 18π। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 2πr बराबर 38 और 18 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 3 और 1 4, 1 5, 56π। और हमको अब आर निकालनी है, तो आर बराबर रोक लिया 56π बटे में 2π नीचे आएगा, ये पाई कट जाएगा और 56 का आधा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो आर बराबर कितना आ गया, 28। तो अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या, ये तीसरा वृत्त कौन सा है, वही वाला जो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो परिधियों के योग के बराबर है, उस वाले वृत्त की बात हो रही है। या तीसरे वृत्त लिख दो या अभीष्ट वृत्त यहाँ पे लिख दो, अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 28 सेंटीमीटर है। तो सवाल सरल था ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।